हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th के मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए टॉप 50 विज्ञान के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि डेली इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक अभिक्रियाशीलता। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अगर इससे पहले आप आंसर जानते हैं तो कमेंट में साथ ही साथ बताते चलिएगा। आपका दूसरा प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर। आपका तीसरा प्रश्न, पौधों में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? पौधों में भोजन का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पत्ती में। आपका चौथा प्रश्न, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह कैसा होता है? किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वह कैसा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अम्लीय होता है। आपका पांचवा प्रश्न, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस घटना के कारण बनता है? दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस घटना के कारण बनता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, परावर्तन के कारण। आपका छठा प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हृदय। आपका सातवां प्रश्न, लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किस आवश्यकता होती है? लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन और नमी की। आपका आठवां प्रश्न, विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रतिरोध का। आपका नौवां प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का पचना मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? मानव शरीर में भोजन का पचना मुख्यतः कहाँ पूरा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, छोटी आंत में। आपका 10वां प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु के केंद्र में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? किसी तत्व के परमाणु के केंद्र में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? कौन कौन से कण पाए जाते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका 11वां प्रश्न, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, निर्वात मतलब हवा में। आपका 12वां प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जलाइम द्वारा। आपका 13वां प्रश्न, अम्ल और क्षाल की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? अम्ल और क्षाल की अभिक्रिया से सामान्यतः क्या बनता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लवण और जल। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लवण और जल। आपका 14वां प्रश्न, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, वाट। आपका 15वां प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग मुख्यतः किस प्रक्रिया में होता है? मानव शरीर में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग मुख्यतः किस प्रक्रिया में होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा उत्पादन। आपका 16वां प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, CO2। आपका 17वां प्रश्न, उत्तल लेंस सामान्यतः किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस सामान्यतः किस प्रकार का लेंस होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बीच में मोटा होता है, बीच में मोटा होता है। आपका 18वां प्रश्न, मनुष्य में मूत्र निर्माण का मुख्य अंग कौन सा है? मनुष्य में मूत्र निर्माण का मुख्य अंग कौन सा है?
आपका सही आंसर हो जाएगा सी, गुद्रा। आपका 19वां प्रश्न, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, Na मतलब सोडियम होता है। आपका 20वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत मोटर। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विद्युत मोटर। आपका 21वां प्रश्न, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्लोएम ऊतक द्वारा। आपका 22वां प्रश्न, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका 23वां प्रश्न, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर। आपका 24वां प्रश्न, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने वाली मूल इकाई क्या है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने वाली मूल इकाई क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जीन। आपका 25वां प्रश्न, कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्यतः उदाहरण कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्यतः उदाहरण कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संगमरमर। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, संगमरमर। आपका 26वां प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑरेस्टेड। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑरेस्टेड ने। आपका 27वां प्रश्न, मानव आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? मानव आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, परितरिका। आपका सही आंसर हो जाएगा बी, परितरिका। आपका 28वां प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनने का संकेत क्या हो सकता है? रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनने का संकेत क्या हो सकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रंग में परिवर्तन। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 29वां प्रश्न, पृथ्वी पर वस्तुओं को नीचे की ओर खींचने वाला बल क्या कहलाता है? पृथ्वी पर वस्तुओं को नीचे की ओर खींचने वाला बल क्या कहलाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, गुरुत्वाकर्षण बल। आपका 30वां प्रश्न, मनुष्य में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मनुष्य में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन के द्वारा। आपका 31वां प्रश्न, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ए, CH4। आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आपका 32वां प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ओम। आपका 33वां प्रश्न, मानव शरीर में तांत्रिक तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है? मानव शरीर में तांत्रिक तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क। आपका 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पारा। आपका 35वां प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? किसी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, डायोप्टर। आपका 36वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं?
प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। आपका 37वां प्रश्न, अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? अम्ल का स्वाद सामान्यतः कैसा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, खट्टा। आपका 38वां प्रश्न, विद्युत धारा के कारण किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा को किस प्रभाव से जोड़ा जाता है? विद्युत धारा के कारण किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा को किस प्रभाव से जोड़ा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मीय प्रभाव से। आपका 39वां प्रश्न, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा बनाया जाता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग द्वारा बनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अग्न्यस। आपका 40वां प्रश्न, धातु और अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? धातु और अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन गैस। आपका 41वां प्रश्न, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? किसी वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बल। आपका 42वां प्रश्न, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, रंध्र द्वारा। आपका 43वां प्रश्न, सोडियम क्लोराइड का सामान्यतः नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का सामान्यतः नाम क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, खाने का नमक। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, खाने का नमक। आपका 44वां प्रश्न, विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यांत्रिक ऊर्जा। आपका 45वां प्रश्न, मानव शरीर में रोगों से लड़ने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? मानव शरीर में रोगों से लड़ने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, श्वेत रक्त कण। आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका 46वां प्रश्न, कार्बन की संयुक्ता सामान्यता कितनी होती है? कार्बन की संयुक्ता सामान्यता कितनी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 4। आपका 47वां प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी दिशा बदल जाती है तो इसे क्या कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी दिशा बदलती है तो इसे क्या कहते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अपवर्तन का नियम इसे कहते हैं। आपका 48वां प्रश्न, मानव शरीर में पित्त रस किस अंग द्वारा बनाया जाता है? मानव शरीर में पित्त रस किस अंग द्वारा बनाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यकृत। आपका 49वां प्रश्न, किसी चालक में विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित होती है? किसी चालक में विद्युत धारा किस कारण प्रवाहित किस कारण होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विभवांतर और विभवांतर के कारण। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, विभवांतर के कारण। आपका 50वां प्रश्न, जैव अघटनीय पदार्थों का उदाहरण कौन सा है? जैव अघटनीय पदार्थों का उदाहरण कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सब्जियों के छिलके। आपका सही आंसर हो जाएगा सी। टोटल हमने आज साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होते ही रहता है। तो इसी तरह का डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें